ढोलकपुर गांव में रामू, भोला और दीनू नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। वो तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। गांव में कोई भी मुसीबत आती वो तीनों मिलकर उसका हल निकाल ही लेते थे। एक बार गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास से कोई भी गुजरता वो वापस लौट कर नहीं आता। आए दिन ऐसी घटना से गांव वाले काफी परेशान हो चुके थे। सभी गांव वाले ये मानने लगे थे कि कुएं के पास कोई भूत है जो गांव वालों को परेशान कर रहा है। पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बन गया था। सभी गांव वालों ने कुएं की ओर जाना बंद कर दिया था। एक दिन रामू, भोला और दीनू आपस में बात कर रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां पर आता है। अरे बेटा, क्या होगा इस गांव का? लगता है इस गांव को किसी की नजर लग गई है। कल फिर एक आदमी कुएं की तरफ गया, लेकिन वो भी वापस लौट कर नहीं आया। उस कुएं के पास जरूर कोई भूत है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। उस कुएं की तरफ कभी मत जाना। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। अरे भाइयों, ये तो गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। हाँ भाई दीनू, इसके बारे में जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भाइयों, क्यों ना हम उस कुएं के पास जाकर एक बार देख ले। अरे नहीं भाई दीनू, इसमें बहुत खतरा है। इसमें हमारी जान जा सकती है। तीनों कुछ देर बात करने के बाद अगले दिन कुएं के पास जाने का निर्णय लेते हैं। अब शाम हो चुकी थी। वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वो कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अचानक कुएं से आवाज आती है। कौन हो तुम जो तुमने यहाँ आने की भूल की है? मैं एक एक करके तुम तीनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे नहीं भूत भाई, हम तो बस आपसे बात करने आए थे। बात और वो भी मुझसे? तो ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वे तीनों काफी डर जाते हैं। वे एक प्लान बनाते हैं और वो भूत जैसे ही कुएं से बाहर आता है, वो तीनों एक साथ उसको पकड़ लेते हैं। उसके सिर से एक मुखौटा नीचे जमीन पर गिरता है। रामू उसको पहचान लेता है। वो गांव का ही एक लुटेरा था जो यहाँ भूत बनकर लोगों को लूट रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? भैया भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो अपना काम कर रहा था। यहाँ से कोई भी आदमी अकेला गुजरता था, मैं उसे लूटकर अपना घर चलाता था और लूटने के बाद उन्हें कुएं के अंदर तहखाने में बंद कर देता था। वो तीनों उसे पुलिस को सौंप देते हैं। आगे की कार्रवाई में पुलिस वाले उस लुटेरे की कैद से उन गांव वालों को छुड़ा लेते हैं और उस लुटेरे की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।